सो गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं जो कि मैं आप लोगों के सामने लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप पीएचडी या मास्टर्स में जब एडमिशन लेने जाते हो तो किस किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे तो आपको थ्रू आउट टेंथ टू आपके लेटेस्ट डिग्री तक सारी डॉक्यूमेंट्स एक साथ रखने हैं एक फाइल में। बट मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बातें करने जाने वाला हूँ आज। लाइक आप इंडिया के बाहर अप्लाई करते हो पीएचडी के लिए या मास्टर्स के लिए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका रेज्यूमे। रेज्यूमे आपको स्टार्टिंग रेज्यूमे की ज़रूरत आपको अपने स्टार्टिंग फेज़ में ही पड़ जाएगी। लाइक जब आप पीएचडी एप्लीकेशन के लिए किसी प्रोफेसर से बात करना चाहेंगे मेल के थ्रू, तो आपको मेल में अपना रेज्यूमे अटैच करना पड़ेगा जिससे कि प्रोफेसर आपकी प्रोफाइल का रिव्यू कर सके। उसके बाद होता है कवर लेटर। जब मान लो प्रोफेसर ने आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया है और आपसे सेटिस्फाइड है वो कि हाँ ठीक है, तुमने अच्छा इंटरव्यू दिया और मैं तुम्हें पीएचडी पोजीशन या मास्टर्स पोजीशन, फुली फंडेड मास्टर्स पोजीशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप जाओगे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जब फॉर्म फिल करने, तो उस टाइम आपसे रिज्यूमे भी मांगते हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ अपने वेबसाइट पे रिज्यूमे अपलोड करवाएंगे, आपका कवर लेटर और जितनी सारी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें वो अपलोड करवाते हैं अपने वेबसाइट पे। तो उसमें से एक कवर लेटर भी है। कवर लेटर का फॉर्मेट मैंने आपको पहले बता रखा है पिछले वीडियोज़ में कि कवर लेटर बनाते कैसे हैं, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि किन-किन बातों का ध्यान रखना है कवर लेटर बनाने में। और फॉर्मेट भी मैं दे रखा हूँ और उसमें मैं आपको ओवरली फाइल दे रखा हूँ, जो ये सामने मेरा कवर लेटर दिख रहा है। ये जो दिख रहा है आपको, इसका सेम टू सेम फॉर्मेट मैं वहाँ आपको प्रोवाइड कर रखा हूँ, तो आप ईज़िली जाकर बना सकते हो कवर लेटर। और उस वीडियो को देखकर आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा कि क्या-क्या कंटेंट इसमें डालना है और क्या नहीं डालना है। तो इस पे मैंने बात कर रखा है पहले वीडियो में, तो मेक श्योर आप जाओ और जाकर वहाँ से वीडियो देखो और शायद ये आपके लिए यूज़फुल हो। अब तीसरा बात कर लेते हैं इंग्लिश सर्टिफिकेट्स। ठीक है? तो ये मेरा इंग्लिश सर्टिफिकेट है, मेरे यूनिवर्सिटी ने मुझे प्रोवाइड किया था कि हाँ, मेरे यूनिवर्सिटी में जिस यूनिवर्सिटी में ये बच्चा पढ़ता है, उस यूनिवर्सिटी में सारी पढ़ाई जो है, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, वो इंग्लिश में है। तो क्या होता है कि जब आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म डाल रहे होते हो, तो उसमें एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होता है, जो बताए आपको कि हाँ, अ, ये लड़का जो है, इसने मास्टर्स और बैचलर्स में जो भी पढ़ाई की है, वो पढ़ाई इंग्लिश में हो रखी है। तो ये इसलिए माँगते हैं क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि हाँ, तुम इंग्लिश जानते हो। अ, क्योंकि उनके कंट्री का जो प्राइमरी लैंग्वेज होता है, मदर टंग जो होता है, वो इंग्लिश होता है और मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, वो इंग्लिश में होता है। तो वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप को जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी और आप ईज़िली चीज़ें ग्रैब कर सकते हो, जो भी स्टडी मटेरियल्स और जो लेक्चर्स होते हैं, वो ईज़िली समझ सकते हो। तो इसलिए। दूसरे क्या होता है कि यूएस में और भी इंडिया के बाहर मोस्टली कंट्रीज़ में क्या होता है, वो आइल्स, टोफल, जीआरई इन सब का जो भी है आपका ग्रेड शीट माँगते हैं, लाइक आप वो सारे एग्ज़ाम क्वालीफाई हो रखे हो। तो यूएस का कल्चर क्या है, यूएस में कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इन सारी डॉक्यूमेंट्स को नहीं माँगती है और उसके जगह पे आपको एक वेवर फॉर्म देती है, लाइक आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेव ऑफ करवा सकते हो। उन सारे एग्ज़ाम को आप वेव ऑफ करवा सकते हो, ठीक है? और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैंडेटरी होता है कि लाइक आप आइल्स के आप 6.5 7 बैंड से ऊपर स्कोर कर रखे हो या जीआरई में भी कुछ आप स्कोर अच्छा कर रखे हो या टॉफल में भी स्कोर कर रखे हो, तो डिपेंड करता है ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो मैंने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, उस यूनिवर्सिटी में क्या था कि आइल्स, टोफल, जीआरई इन सब का वेवर हो सकता था। तो मैं अपने गाइड से बात करके मैंने यूनिवर्सिटी को एक मेल किया कि मुझे ये सारे रिक्वायरमेंट्स जो भी आपकी है, ये सारी चीज़ें, सारे एग्ज़ाम्स की वेवर मुझे चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक फॉर्म प्रोवाइड किया, उस फॉर्म को मैंने फिल किया और मैं बताया कि मैं क्यों एलिजिबल हूँ इन सारी चीज़ों के लिए। तो मैंने बताया कि मैं पिछले 7-8 साल से जो भी कोर्सेज़ कर रहा हूँ, वो इंग्लिश मीडियम में ही है और मुझे इंग्लिश समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये फॉर्म फिल करके मैंने फुल फ्लेज फॉर्म था एक, उसे फिल करके मैंने यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड किया। तो आप भी कर सकते हो ऐसा। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये सारी डॉक्यूमेंट्स की सीधा वेवर होती है, तो आपको एग्ज़ाम देने की इनकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? उसके बाद इंडिया के बाहर जो है वो ट्रांसक्रिप्ट्स माँगते हैं, लाइक आपकी मार्कशीट नहीं माँगते। जैसे हमारे पास हर सेमेस्टर का एक डिफरेंट मार्कशीट होता है, तो वो मार्कशीट नहीं माँगते हैं, ट्रांसक्रिप्ट माँगते हैं। ट्रांसक्रिप्ट में क्या होता है कि आपके जितने भी सेमेस्टर होते हैं, वो सारे सेमेस्टर का सम अप जो है वो 1 पेज या मैक्सिमम 2 पेज पे करके यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। तो उससे उन्हें ईज़ी हो जाता है कि वो 4 डॉक्यूमेंट देखने के बजाय 1 डॉक्यूमेंट्स ईज़िली देख सकते हैं। तो ये मेरे मास्टर्स का ट्रांसक्रिप्ट है, ट्रांसक्रिप्ट आप देख लो और आप ना एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले अपनी यूनिवर्सिटी से, बैचलर और मास्टर्स की यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट लेकर रख लो, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये सारे यूनिवर्सिटी के फुल फ्लेज फॉर्म भरने जाओगे तो वहाँ आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये भी मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बता रखा है कि इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप
एक ऐसा 1 पेज का बना सकते हो जिसमें आप बता सकते हो कि आप बचपन से ही अपने फ़ील्ड में इंटरेस्ट रख रहे थे और आपने थ्रू आउट अभी तक उस फ़ील्ड में क्या-क्या सीखा, क्या-क्या किया और आप इन फ्यूचर क्या करना चाहते हो अपने उसी फ़ील्ड में, ठीक है? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपको इस डॉक्यूमेंट को भी एप्लीकेशन फॉर्म जब भरने जाओगे तो वहाँ अपलोड करना होता है। तो आप इसे भी बनाकर रख लो। फिर लास्ट में एक बता देता हूँ आपको, मैं जैसे पीएचडी के लिए आ रहा था तो मुझे बैचलर और मास्टर्स दोनों की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए थी। तो बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट कुछ ऐसी दिखती है, लाइक आपको सेमेस्टर वाइज़ एक पेज में ना यहाँ 6 सेमेस्टर तक ही चीज़ें फिल हो पाई थी, तो दूसरे पेज में उन्होंने पेज फ्लिप करके 7th और 8th सेमेस्टर का रिज़ल्ट डाला और फिर सेमेस्टर फर्स्ट से लेकर 8th सेमेस्टर तक उन्होंने फिर सारी चीज़ें डाली यहाँ पे। ठीक है? तो आप ना बीटेक और मास्टर्स दोनों की ट्रांसक्रिप्ट बनवा कर रखोगे। उसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाकर रखोगे। आप अगर कॉलेज से अपनी इंग्लिश सर्टिफिकेट ले सकते हो तो इंग्लिश सर्टिफिकेट लेकर रखोगे। फिर आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी में देख लेना, अगर जो भी टेस्ट स्कोर का जो वेवर है वो वेव ऑफ हो सकता है तो आप वो सारी टेस्ट देने से बच जाओगे, लाइक आइल्स, टॉफल, जीआरई, ये सब काफ़ी महंगे एग्जाम होते हैं और उसके लिए आपको प्रिपरेशन भी करना होता है, तो आप उन सब चीज़ों से बच सकते हो। उसके बाद आप कवर लेटर, रिज्यूमे, ये कुछ 7-8 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने पास किसी भी यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिल करने जाने से पहले बनाकर रख लेना है। ये मैंडेटरी है, मस्ट है। तो मेक श्योर कर लेना आप कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर नहीं है तो अभी से लग जाओ बनवाने में, क्योंकि इन सारी चीज़ों को बनवाने में भी थोड़ा टाइम लगता है या खुद से फॉर्मेट तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो टाइम टेकन चीज़ें हैं। तो और एक और डॉक्यूमेंट आपको मैंने बताना भूल गया, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। या ये है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये ना बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपसे डायरेक्ट मांग लेती है, लाइक आप एक पीडीएफ फॉर्मेट में उन्हें प्रोवाइड करो अपने डिफरेंट प्रोफेसर्स से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेकर। लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, कुछ यूनिवर्सिटी में 3 प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो आप सेफर साइड में 3 प्रोफेसर से बात करके रखना जिनसे आप कोर्स वर्क ले रखे हो या जिनके अंदर आप टीचिंग असिस्टेंटशिप कर रखे हो। तो आप उनसे पहले बात करके रख लेना कि सर मुझे इस यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन के लिए आपकी रिकमेंडेशन चाहिए होगी। तो जब कोई यूनिवर्सिटी आपसे डायरेक्टली मांग लेता है इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, तो आप प्रोफेसर से वो पीडीएफ ले सकते हो। लाइक उनके लेटर हेड पे ये प्रिंट किया हुआ पीडीएफ होता है जो ऑथेंटिक होता है, तो आप वो लेकर उनसे डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या होती है, वो आपसे जब एप्लीकेशन प्रोसेस में आप रहोगे तो आपसे प्रोफेसर का डिटेल मांगेगी, लाइक प्रोफेसर का ईमेल आईडी, प्रोफेसर के मोबाइल नंबर, और डायरेक्टली वो प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करेगी कि आप खुद के एंड से फुल फ्लेज जो भी एलओआर सेक्शन है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का फॉर्म है, वो भर के दो। तो उसके लिए भी आपको 1 दिन 2 दिन पहले प्रोफ़ेसर को रिमाइंड करा देना पड़ेगा कि सर आज आपके पास ये आ सकता है, तो आप फ़िल कर देना, ठीक है? तो ये कुछ 7-8 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होना एकदम मस्ट है। उसके अलावा आप जो बचपन से लेकर लाइक 10th से लेकर आप ग्रेजुएशन, ठीक है? या अंडरग्रेड स्टूडेंट हो आप, तो अंडरग्रेड तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं अपने पास रखना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें आप अपने पास रखना। इसकी भी कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय-बाय।